हाय एवरीवन, हाउ आर यू एवरीवन। चलिए, तो आज का सेशन हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। टुडे इज ऑल अबाउट आर एनवायरमेंट। एनसीईआरटी के बुक का चैप्टर नंबर 15 आज हम डिस्कस करेंगे बेटा, और ये चैप्टर जो है 3 मार्क में कवर होगा। मीन्स इफ यू टॉक अबाउट द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे पूरे 80 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में 28 मार्क्स का बायोलॉजी पोर्शन आता है, जिसमें से 3 मार्क्स का ये सिंगल चैप्टर कवर करके ले जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। तो लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक एंड दिस इज ऑल अबाउट आर एनवायरमेंट। ओके, तो without any delay, let's begin with it. And MMK 10 is my code, and this is your Meeta Malik ma'am. So let's begin. This is all about me, a little information and little introduction about me. This is Meeta Malik. This is my name, and I'm your biology teacher and mentor. Okay, and I'm having 4+ years of experience with Resonance and Akash. So let's begin. Finally. Before starting the thing, I would tell you something about the plans, about something which is very important, right? देखिए, हम हमारी स्टडी को बहुत अच्छा करना चाहते हैं, इसलिए हम वीडियो लेक्चर्स देखते हैं, हम स्टडी करें, वी आर स्टडिंग ऑनलाइन। बट द थिंग इज दैट कि जब आप बेहतर से कुछ बेहतरीन करने की कोशिश करते हैं तो हमको वहाँ गाइडेंस की ज़रूरत होती है, राइट? और उन गाइडेंस के लिए बेटा हमारे पास प्रॉपर प्लान्स आर देयर। दिस इज प्लस सब्सक्रिप्शन एंड अनदर वन इज आइकॉनिक। ठीक है, यहाँ पर 2 तरीके के हमारे पास सब्सक्रिप्शंस मिलेंगे बेटा, एक होगा प्लस और दूसरा होगा आइकॉनिक। प्लस में देख लीजिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं। बेस्ट एजुकेटर्स आपको मिलेंगे, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मिलेगा, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस विल बी देयर एंड क्रिएटिव कॉर्नर विल बी देयर। ठीक है, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी एक प्लान में। अंडरस्टूड? इफ यू टॉक अबाउट द आइकॉनिक, नाम से आपको पता चल रहा है इसमें कुछ बेनिफिट्स एक्स्ट्रा हैं, है ना? देख लेते हैं। देखिए, दिस पार्ट इज आइकॉनिक वाला पार्ट एंड लेट्स डिस्कस दिस। पर्सनल मेंटर अवेल होगा आपको। मीन सपोज इफ आई एम टीचिंग यू एंड यू कैन चूज योर ओन मेंटर। ठीक है, एक सिंगल स्टूडेंट के लिए एक मेंटर अवेल कराया जाएगा पर्सनली। एंड अनदर वन इज लाइव डाउट सॉल्यूशंस। यस, देयर विल बी डाउट सॉल्यूशंस। मीन्स अगर हम बात करें कि आपको कोई डाउट आ रहा है तो टीचर हमेशा अवेलेबल रहेगा, आपके लिए स्पेशल क्लास अवेल होगी जिसमें आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ठीक है, एंड पेरेंट कॉन्टैक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है हमारे किसी भी प्लान को लेने के लिए। वो ये है बेटा कि यहाँ पे पीटीएम काइंड ऑफ फीलिंग आएगी हमको जब पेरेंट टीचर्स की मीटिंग होती है और हम जाते हैं वहाँ पे। टीचर आपकी कमियों को और आपकी अच्छाइयों को पेरेंट्स से रूबरू कराता है। उससे क्या होता है कि पेरेंट को ये पता चल जाता है कि बच्चे पर कहाँ पॉलिशिंग की ज़रूरत है। तो एक बहुत अच्छा पॉइंट है जो आपको आइकॉनिक में मिलेगा बेटा, पेरेंट कॉन्टैक्ट या फिर कनेक्ट। स्टडी प्लानर विल बी देयर। एक पूरे साल का प्लानर आपको दिया जाएगा, है ना, जिसमें हमारे सीक्वेंस में और एक बोल सकते हैं कि ऑर्गेनाइज टेस्ट सीरीज भी रहेंगी उसमें कि आप इतना पोर्शन करें, पर्टिकुलर डेट में आपका टेस्ट है। तो हम ये बोल सकते हैं दिस इज क्वाइट बहुत सिस्टमेटिक प्लान है आइकॉनिक में जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो फटाफट से इससे जुड़ जाइए और यूज करिए MMK 10। ठीक है, यूज करिए MMK 10 कोड एंड फॉर बाय दिस यू कैन अवेल 10% डिस्काउंट इंस्टेंटली। चलिए, एंड वन मोर डाउट हमेशा जो दिमाग में रहता है सभी के कि मैम क्या ये फीस सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए है? नहीं बेटा, ये पूरी फीस आपके पूरे कोर्स के लिए है। मीन्स 5 सब्जेक्ट्स आर देयर। 5 सब्जेक्ट्स आपको सिर्फ इतने पर्टिकुलर अमाउंट में पढ़ाए जाएंगे फॉर दीज मंथ्स एंड दिस इज योर फीस स्ट्रक्चर। एंड इफ यू टॉक अबाउट दी 6 मंथ, जस्ट अ सेकेंड, इफ यू टॉक अबाउट दी 6 मंथ्स, 10,000 आपका अमाउंट है। अगर हम बात करें 12 मंथ की, देन योर अमाउंट इज 12,500 रुपीज। But if you are using my code, this is MMK 10. If you are using my code, you are availing 10% discount. See, look at this. तो फटाफट से इस कोड को यूज कर लीजिए और 10% डिस्काउंट को अवेल कर लीजिए। दशहरा का मौका है, बहुत अच्छा प्लान आप लेने जा रहे हैं और कोड के साथ आपको डिस्काउंट वाली फीलिंग भी आ जाएगी। ठीक है, चलिए, बच्चे का भविष्य बन जाएगा और अल्टीमेटली बच्चा हमारा अनअकैडमी से टॉपर की रैंक लेकर बाहर आएगा। तो चलिए बेटा, आज स्टार्ट करते हैं हम फाइनली
आर एनवायरमेंट। हमारा जो फर्स्ट टर्म आता है इस चैप्टर में वो आता है इकोसिस्टम, राइट। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि भाई इकोसिस्टम होता क्या है, राइट। चलिए सबसे पहले हम ये बात करेंगे इनके हिस्ट्री के बारे में कि जो टर्मिनोलॉजी है, ये जो टर्मिनोलॉजी है इकोसिस्टम की, ये किन्होंने दी थी बेटा? ये हमारी टर्मिनोलॉजी जो दी थी उन्होंने टेंसले ने दी थी, ठीक है। चलिए ये तो हमारे साइंटिस्ट हो गए जिन्होंने इकोसिस्टम का टर्म दे दिया, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हिम इन्होंने बोला कि इकोसिस्टम इज अ सिंबल ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर। देखो अब मैं यहाँ पे आपको कुछ चीजें क्लियर करूंगी। नेचर की बात कर रहे हैं बेटा, है ना। नेचर इज इक्वल टू, हम बोल सकते हैं कि इकोसिस्टम एक सिंबल है, एक स्ट्रक्चर है, फंक्शनल यूनिट है। नेचर में कौन कौन है? एक तो हमारा एनवायरमेंट है, अंडरस्टूड, मीन्स एनवायरमेंट में नॉन लिविंग थिंग्स हैं एंड लिविंग थिंग्स, है ना। लिविंग मीन्स वी ऑर्गेनिज्म, लिविंग। एनवायरमेंट प्लस लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलकर जो एक सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम, ठीक है। नाउ वी कैन से दैट इकोसिस्टम इज द सिस्टम of living things and non-living things which are cordially connected with each other and running the ecosystem in an particular area, है ना, in a particular area। एक छोटे से एरिया में भी हमारा इकोसिस्टम डेवलप हो सकता है। आइए देखते हैं कैसे। सपोज हमारे किचन में है, वहाँ पे कॉकरोच पड़ा हुआ है ना, कॉकरोच पड़ा हुआ है, सराउंडिंग में वो गैशियस स्टेट भी है और वहाँ पे माइक्रोब्स भी हैं और अल्टीमेटली फूड भी है, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। तो बेटा वो भी क्या बना रहा है? एक इकोसिस्टम बना सकता है, बिकॉज यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन है? लिविंग प्लस नॉन लिविंग, अंडरस्टूड। एंड द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर हम वाटर ड्रॉप की बात करें, है ना, इफ वी टॉक अबाउट द वाटर ड्रॉप, सिंगल वाटर ड्रॉप, कैन यू इमेजिन, ये हमारा वाटर ड्रॉप होता है, इसके अंदर मल्टीपल्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं एंड सराउंडिंग में नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं, कुछ इसके अंदर मिनरल्स भी हैं। सो वी कैन से दैट कि नॉन लिविंग प्लस लिविंग मिलाकर एक इकोसिस्टम रेडी कर रहे हैं, इज इक्वल टू इकोसिस्टम। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। जब इकोसिस्टम आपका, जब नॉन लिविंग थिंग्स एंड लिविंग थिंग्स के कॉर्डियली कनेक्टेड होने की वजह से एक पर्टिकुलर एरिया में एक सिस्टम जनरेट हो रहा है जिसकी वजह से सारी चीजें फंक्शन कर पा रही हैं, ठीक है, उसको हम इकोसिस्टम बोलेंगे। चलिए आइए देखते हैं कि इकोसिस्टम को एक बार हम डिस्कस कर लें। देखिए एक छोटा सा इमेज है जो ये एक्सप्लेन करना चाह रहा है कि ये इतने सारे लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, मीन सॉरी माइक्रो नहीं, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, ग्रीन प्लांट्स भी है, सन भी है, बिल्कुल। सन क्या कर रहा है बेटा? जो ग्रीन प्लांट है उसको फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। Along with this, it is having environment. Can you see? CO2 is there, oxygen is there, है ना, तभी तो ये सारी चीजें फंक्शन हो रही है। तो अल्टीमेटली हमने क्या देखा कि जब एनवायरमेंट प्लस ऑर्गेनिजम्स कॉर्डियली एक सिस्टम बना रहे हैं जिसमें वो सरवाइव कर रहे हैं और एक फंक्शनिंग कर रहे हैं पूरे एनवायरमेंट का, तो हम उसको बोलेंगे इकोसिस्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज हम क्या बोलेंगे? नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग प्लस, इसको हम एनवायरमेंट भी बोल सकते हैं ना, एनवायरमेंट, एनवायरमेंट प्लस लिविंग कम्युनिटी, लिविंग और बायोटिक कम्युनिटी, है ना, बायोटिक कम्युनिटी। इसमें सभी लोग कवर होंगे बेटा, एनिमल्स, वी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सभी लोग, ठीक है, इज इक्वल टू फॉर्मिंग इकोसिस्टम, ठीक है, पर्टिकुलर एरिया का इकोसिस्टम ये रन कर रहे हैं। एग्जाम्पल में हम बोल देंगे इवन अ वाटर ड्रॉप, है ना, वाटर ड्रॉप इज हैविंग इट्स ओन इकोसिस्टम, है ना, वाटर ड्रॉप हैविंग इट्स ओन इकोसिस्टम। मैं आपको बता चुकी हूँ कि वाटर ड्रॉप में इकोसिस्टम कैसे होगा।
मैं आपको एक किचन के कोने वाला पार्ट भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो आप समझ गए होंगे कि इकोसिस्टम क्या है। ठीक है, चलिए। बिकॉज इफ देयर इज नो नॉन लिविंग थिंग मीन्स एनवायरमेंट, क्या हम लिविंग थिंग सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं। इफ वी आर नॉट देयर, क्या नॉन लिविंग थिंग्स मीन्स जो नॉन लिविंग एनवायरमेंट है, क्या वो सर्वाइव कर पाएगा? नहीं। तो ये दोनों कॉर्डियली मिलकर क्या कर रहे हैं? एक सिस्टम बना रहे हैं। देखो हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं, जिंदा हैं, काम कर रहे हैं प्रॉपरली, चिड़ियाएं उड़ रही हैं, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट? जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉर्डियल कनेक्शन। यस, ठीक है। तो वी कैन से दैट, आपने वो पढ़ा था एक एसोसिएशन है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। जस्ट लाइक दैट कि एनवायरमेंट को हम बेनिफिट देते हैं और वो हमें बेनिफिट दे रहा है, जस्ट लाइक दैट। फर्स्ट थिंग आई वुड एक्सप्लेन, है ना, आई वुड एक्सप्लेन कि भाई सारी चीजें कहाँ से हो रही हैं? सोलर एनर्जी से, है ना। सारी चीजें कहाँ से रन हो रही हैं? सोलर एनर्जी से। तो दिस इज द मेन पॉइंट, एक्चुअली दिस इज द मेन पॉइंट फ्रॉम वेयर एनर्जी इज कमिंग इनसाइड आवर इकोसिस्टम। ठीक है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, अभी डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ वी विल डिवाइड दिस इकोसिस्टम कंपोनेंट इनटू 2 पार्ट्स, है ना, इनटू 2 पार्ट्स। ओके, चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से। इकोसिस्टम के चैप्टर को बेटा सिंप्लीफाई करना है ना, तो हम वही कर रहे हैं यहाँ पे। एक तो हो जाएगा बायोटिक कंपोनेंट, है ना, क्या हो जाएगा? बायोटिक कंपोनेंट। दूसरा हो जाएगा एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, एबायोटिक कंपोनेंट। अंडरस्टूड? ये हमने डिवाइड कर दिए। नाउ सी, हम इन जो टर्मिनोलॉजीज हैं हम इनको डिस्कस करेंगे ताकि हमको रिजल्ट निकल के आ जाए। देखो, बायो का मतलब होता है लाइफ, है ना। लाइफ मीन्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग थिंग्स की हम यहाँ बात करने वाले हैं। एंड ए बायोटिक, ए का मतलब होता है एब्सेंट, है ना, एब्सेंट। एंड बायो का मतलब होता है लाइफ, एब्सेंट प्लस लाइफ मीन्स यहाँ पे नॉन लिविंग की बात हो रही है, नॉन लिविंग की बात हो रही है। अंडरस्टूड? एंड फाइनली हमने जो पढ़ा कि नॉन लिविंग इज इक्वल टू नॉन लिविंग प्लस लिविंग इज इक्वल टू इकोसिस्टम। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ गई। चलो, अब हमारा ये कंपोनेंट रेडी हो गया है। इसके आगे हम पढ़ेंगे कि कंपोनेंट्स में कौन कौन से लोग आते हैं। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट बायोटिक कंपोनेंट, राइट। बायोटिक कंपोनेंट, हाँ जी, ये हो गया है हमारा बायोटिक कंपोनेंट एंड इसको हम आज पढ़ने वाले हैं। कौन कौन होगा बेटा? देखो, अब इसको ना हम थोड़ा सा अच्छे लेवल पे उनको नेमिंग कर देंगे। लाइक इफ वी टॉक अबाउट दी, सबसे पहले कौन आएगा बायोटिक कंपोनेंट में? भाई एनर्जी का सोर्स तो हमारा सोलर एनर्जी है, सन है। ठीक है, लेकिन वो हमको डायरेक्टली धूप नहीं देता। वी आर नॉट जादू के हमने सन से डायरेक्टली धूप ले लिया और अपना एनर्जी का काम हो गया। वो एनर्जी यूटिलाइज हो रही है प्लांट की हेल्प से। तो द फर्स्ट लिविंग थिंग विल बी प्लांट एंड इनको हम बोलते हैं प्लांट और प्रोड्यूसर, बिकॉज अल्टीमेटली दे आर प्रोड्यूसिंग एनर्जी, है ना, दे आर प्रोड्यूसिंग एनर्जी। अंडरस्टूड? दीज आर दी प्रोड्यूसर्स। अंडरस्टूड? सेकेंड आएगा हमारा कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स मीन्स जो कंज्यूम कर रहे हैं, है ना, कंज्यूमर्स। और हम बोल सकते हैं इनको सेकेंडरी प्रोड्यूसर, है ना, सेकेंडरी प्रोड्यूसर। ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि देखो, जो प्रोड्यूसर है वो तो प्राइमरी प्रोड्यूसर है, राइट। इन्होंने एनर्जी बनाई, प्लांट ने एनर्जी बनाई, प्लांट को खाने वाला ये है। अंडरस्टूड? प्लांट को खाने वाला ये है, लेकिन इसके बाद वाली चीजों को भोजन कहाँ से मिल रहा है? इनको, बिकॉज जो थर्ड पार्टी है हमारी, जो थर्ड पार्टी है जो कंज्यूमर को खाने वाली है, वो तो कार्निवोर्स है, तभी वो इसको खा रहा है, प्लांट को नहीं खा रहा है। समझ रहे हो? तो वो उसके लिए ये प्राइमरी हो गया, इसलिए हमने इसको बोला है
कि ये सेकेंडरी प्रोड्यूसर भी माना जाता है। नाउ इसमें कंज्यूमर्स में बहुत वेराइटीज आती हैं। हम अगर देखें यहाँ पे वेराइटीज ये आएंगी यहाँ पर कंज्यूमर्स में कि डिफरेंट टाइप के हमारे पास कंज्यूमर्स मिलेंगे। ठीक है, फर्स्ट कंज्यूमर होगा प्राइमरी कंज्यूमर, है ना, क्या, प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर याद हो गया, बिल्कुल। सेकेंड होगा हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर, है ना, सेकेंडरी कंज्यूमर। ये हमने अलग अलग कर दिए भाई इनके ट्रॉफिक लेवल के हिसाब से। डरने वाली कोई बात नहीं है, मैं बहुत जल्दी इनको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, है ना, सेकेंडरी। फिर आता है हमारा टर्शियरी, है ना, टर्शियरी कंज्यूमर। एंड जनरली जो हमने हमारा ये सीक्वेंस देखा एक दूसरे को खाने वाला, ये खत्म हो जाता है 4 या 5 ट्रॉफिक लेवल्स में। तो अल्टीमेटली वी कैन से दैट टॉप कंज्यूमर। ठीक है, टॉप कंज्यूमर। एंड सबसे लास्ट में आता है दिस इज योर थर्ड वन, राइट, दिस इज योर थर्ड वन, दिस इज योर सेकेंड वन एंड दिस इज योर फर्स्ट वन। थर्ड में हमारा आता है डीकॉम्पोजर, है ना, डीकॉम्पोजर। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड एवरीवन। एंड इसमें अल्टीमेटली हमारे माइक्रोब्स आ जाएंगे, है ना, माइक्रोब्स। तो ये सारी चीजें हैं, ये बायोटिक कंपोनेंट के ये सब कंपोनेंट्स हैं। ये हमारे कुछ फैक्टर्स हैं जो बायोटिक कंपोनेंट को बनाते हैं। अब इसको ध्यान से देखिए। लिविंग थिंग्स की हम बात करेंगे। क्या प्लांट लिविंग है? बिल्कुल, प्लांट कंसीडर हो गया है इसमें। ये सारे जो है एनिमल्स हैं, है ना, दे ऑल आर एनिमल्स, बट इनकी रैंकिंग अलग है। जैसे ग्रास हॉपर है, छोटा सा है, वो प्लांट खा रहा है। ग्रास हॉपर को स्नेक, ग्रास हॉपर को फ्रॉग खा रहा है, फ्रॉग को स्नेक खा रही है। तो दिस इज द चेन एक्चुअली, और सारे एनिमल्स हैं। अंडरस्टूड। एंड अल्टीमेटली माइक्रोब्स की हम बात करें, दे आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स। तो अल्टीमेटली लिविंग माइक्रोब्स बोल देंगे हम इनको, है ना, लिविंग माइक्रोब्स। अंडरस्टूड। चलिए, this is all about shortening of biotic component and now we will discuss in detail, है ना, इन एक एक पॉइंट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वी विल डिस्कस प्रोड्यूसर, है ना, प्रोड्यूसर। भाई प्रोड्यूसर्स के बारे में आप क्या क्या लिख सकते हो? भाई ये प्रोड्यूसर प्लांट्स की बात हो रही है, मूवी या फिल्म प्रोडक्शन की प्रोड्यूसर की बात नहीं हो रही है बेटा, है ना। नहीं तो पता चला कि आप किसी बहुत ही फेमस प्रोड्यूसर का नाम ले लें जो अभी बहुत ही चर्चाओं में आए थे। चलिए हम बात करते हैं प्रोड्यूसर की। फर्स्ट बोलेंगे कि दे यूटिलाइज सोलर एनर्जी फर्स्ट थिंग, ठीक है, फ्रॉम दी सन। ओके, बिल्कुल सही पॉइंट है मैम। इसके बाद दे कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू, किसमें कन्वर्ट करते हैं? केमिकल एनर्जी में। और वही केमिकल क्या बनता है? फाइनली इनका फूड बनता है ना, केमिकल एनर्जी में। एंड ऑब्वियस सी बात है, इफ दे आर सिंथेसाइजिंग देयर फूड सो दे आर ऑटोट्रॉफ्स ओनली, है ना, दे आर ऑटोट्रॉफ्स ओनली, है ना। आर लगा दो भाई। चलो ठीक, 3 पॉइंट हो गए हैं। हम दूसरी चीज बोलेंगे, दे आर दी बेसिक फंक्शनल यूनिट भी बोल सकते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, इसको मैं आगे डिस्कस करूंगी बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि ट्रॉफिक लेवल क्या है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रॉफिक लेवल को हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर और क्या बोल सकते हैं हम इसमें कि ऑटोट्रॉफ्स हैं एंड अल्टीमेटली दे इंक्लूड्स प्लांट्स, मीन्स दे इंक्लूड्स जनरली ग्रीन प्लांट्स मोस्टली ग्रीन होते हैं। हम रेड अलगी की बात करें, है ना, वो तो रेड होता है, तो उसमें हम उसको ज़्यादा कंसिडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो भी प्रोड्यूसर है। जनरली दे इंक्लूड्स जनरली ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स। अंडरस्टूड। इतने सारे पॉइंट्स हमने प्रोड्यूसर में मेंशन कर दिए, ठीक है। चलो
तो अब हम बात करेंगे इसमें, एग्जाम्पल लिख दें, एग्जाम्पल कौन आ जाएंगे यार, सिर्फ ग्रीन प्लांट्स आ जाएंगे, बस उनकी वेराइटीज अलग हो जाएंगी, बाकी हैं तो सभी ग्रीन, है ना। चलो नाउ वी विल टॉक अबाउट दी, नाउ वी विल टॉक अबाउट, चलो आगे बात कर लेते हैं। अब इरेजर तो होगा ना, लेट्स सी, इरेजर नहीं है, दूसरा पेज देख लेते हैं फिर, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को तो बस पढ़ना है ना, इतना इतना स्पेस निकाल लिया मैंने। चलो सेकेंड है हमारा कंज्यूमर, है ना, कंज्यूमर। देखो इनके नाम से पता चल रहा है बेटा ये कंज्यूम कर रहे हैं किसी की एनर्जी, ठीक है। तो ये जनरली हेटेरोट्रॉफ नेचर के होंगे, मींस दे आर डिपेंडिंग ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, है ना, हेटेरोट्रॉफ, दे आर हेटेरोट्रॉफिक भी बोल सकते हैं, हेटेरोट्रॉफ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर। अंडरस्टूड, फर्स्ट पॉइंट हो गया है। सेकेंड पॉइंट इसमें हम बात करेंगे, दे डिपेंड्स डायरेक्टली, इफ वी टॉक अबाउट डायरेक्टली, तो ये डायरेक्टली किस पे डिपेंड रहेगा, प्लांट पे, है ना, डायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड रहेगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली में किस पे डिपेंड रहेगा भैया ये बताइए, कार्निवोर्स जो होते हैं ना, एनिमल्स पे, इनडायरेक्टली ऑन अदर organisms. Understood? They depends directly or indirectly. They depends directly or indirectly on other organisms. ठीक है, ठीक है। फिर हम बोलेंगे कि they are divided into so many parts, है ना, divided into so many parts. Like फर्स्ट हो जाएगा हमारा प्राइमरी कंज्यूमर पीसी, सेकंड हो जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर एससी, थर्ड हो जाएगा हमारा टर्शियरी कंज्यूमर टीसी, फोर्थ हो जाएगा टॉप कंज्यूमर, है ना, जिसको हमने बोला है टीसी, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे 4 टाइप में हमने कंज्यूमर्स को डिवाइड कर दिए हैं। अब इसको आइए देखते हैं हम कि पीसी, एससी, टीसी, टीसी है कौन, ठीक है, अभी डायग्राम से पता चल जाएगा। चलिए, now we will talk about the decomposers, right? Now we will talk about the decomposers. मैंने थोड़े बड़े लिख दिए इसलिए पेजेस कम पड़ गए शायद। चलिए, हमारा थर्ड वन था डीकॉम्पोजर, है ना। देखो नाम से पता चल रहा है बेटा कि डीकॉम्पोज कर रहा है, किसी भी कॉम्पोजिशन को डी कर रहा है, मीन्स रिमूव कर रहा है, किसी भी कॉम्पोजिशन को तोड़ रहा है, ठीक है। तो जनरली क्या करेगा ये भाई, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपलर वन में कन्वर्ट कर देगा, है ना, सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देगा, सिंपल। अंडरस्टूड। चलो, अब इसके बाद हम क्या बोलेंगे कि सिंपलर मॉलिक्यूल में इसने कन्वर्ट कर दिया है, तो काइंड ऑफ डाइजेशन भी हो रहा है, यहाँ पे देख पा रहे हो आप। यहाँ पे जनरली इन्वॉल्व्स माइक्रोब्स, है ना, माइक्रोब्स लाइक बताइए, बैक्टीरियाज। वेरी गुड बेटा, मुझे पता था आप लोग बोल रहे हो, मैं समझ पा रही हूँ कि आप लोग बोल रहे हो, इतना तो आपको पता है ना, मुझे सब पता चल जाता है कि आप लोग ये बोल रहे हो कि बैक्टीरिया, फंजाई, बिकॉज आपको पता था, दैट्स गुड। ये लोग हैं हमारे जो माइक्रोब्स हैं, किसकी कैटेगरी में आएंगे, डीकॉम्पोजिशन की कैटेगरी में, डीकॉम्पोजर की कैटेगरी में। आइए इनके बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, क्या करने वाले हैं ये। सपोज करो किसी भी एरिया में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है एनिमल की, आप देखते हैं वहां पे कुछ टाइम बाद, मीन्स कुछ दिनों बाद वो बॉडी गायब हो जाती है। वाई? आप कोई भी आप मीट का स्लाइस रख दीजिए अपने बालकनी वगैरह एरिया में, बात शर्ते कि कोई एनिमल आके ना खा जाए, आप देखेंगे कि वो विदिन 15-20 डेज में ना गायब हो जाएगा। पहले छोटा होता जाएगा, कम होता जाएगा, फिर फाइनली गायब हो जाएगा। कौन खा के जा रहा है उसको? माइक्रोब्स आर देयर, राइट। वो उसके मॉलिक्यूल्स को तोड़ रहा है, लार्ज मॉलिक्यूल को सिंपलर वन में कन्वर्ट कर रहा है, एंड अल्टीमेटली वो टूटता जा रहा है, ब्रेकिंग डाउन। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ माइक्रोब्स? फर्स्ट थिंग, जो भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बना, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बना, अल्टीमेटली जब उसकी डेथ हो गई तो उसकी बॉडी का जो भी मिनरल है
वो अल्टीमेटली फाइनली मिनरल्स में कन्वर्ट होकर सॉइल में मिक्स हो जाना है, ठीक है। तो मिनरल साइकिल को ये रन करता है कौन? माइक्रोब्स, डिकम्पोजर्स, अंडरस्टूड। जो भी हमारा साइकिल चलता है ना, नाइट्रोजन साइकिल एंड ऑल, नाइट्रोजन का यूटिलाइजेशन हो रहा है, अल्टीमेटली वो प्लांट्स के फॉर्म में आ रहे हैं, डेड कन्वर्शन हो रहा है, मींस प्लांट सपोज करो डेड हो गया, तो उसके जो मिनरल्स है वो फाइनली सॉइल में मिक्सड अप हो जाते हैं। आप देखते हो प्लांट को हम छोड़ देते हैं तो कुछ टाइम बाद प्लांट गायब हो जाता है, दिस इज बिकॉज ऑफ द डिकम्पोजर्स, अंडरस्टूड। सो दे प्ले सो इम्पॉर्टेंट रोल इन द इकोसिस्टम। ये नहीं होंगे तो इकोसिस्टम फाइनली रन नहीं होगा। हमारे अर्थ पे पता चला अभी तक तो सिर्फ डेड बॉडीज ही पड़ी होती, मीन्स स्केलेटल्स ही मिलते पूरी जगह, अगर ये नहीं होते तो ये सारी बात थी हमारे डिकम्पोजर्स की बारे में। अब हमारे पास ना बेटा यहाँ पे एक और टाइप का मीन्स डिकम्पोजर की कैटेगरी में एक और बंदा आता है जो बहुत ही फेमस है ना, और उसको हम बोलते हैं, जस्ट अ सेकेंड, उसको हम बोलते हैं, चलो मैं यहाँ ले लूँ, स्पेस ले लेती हूँ थोड़ा सा, है ना, चलो, उसको बोलते हैं स्कैवेंजर, है ना, स्कैवेंजर, है ना। स्कैवेंजर्स कौन होते हैं? जनरली दे आर सेप्रोफाइटिक, है ना, सेप्रोफाइटिक है मीन्स ये रोटन सब्सटेंस, सेप्रो का मतलब होता है डेड और डिकेइंग मटेरियल, है ना, डेड और डिकेइंग मटेरियल। तो स्कैवेंजर्स जनरली इन डेड ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट वल्चर, है ना, वल्चर, हॉग एंड लॉट ऑफ ये लोग हैं जो हमारे क्या करते हैं, स्कैवेंजर्स की तरह रिएक्शन करते हैं, मीन्स रिएक्ट करते हैं। नाउ टेल मी वन थिंग कि अगर ये भी डिकम्पोजर की कैटेगरी में आ रहा है, अल्टीमेटली सफाया तो ये भी कर रहा है डेड बॉडी का, ठीक है, ये खा रहा है तो डेड बॉडी गायब हो रही है, लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरिया, फंजाई एंड दीज वल्चर्स? हमने इनको डिकम्पोजर्स में तो रखा लेकिन उनके अंदर ही कैटेगरी में नहीं रखा, इनको अलग से पढ़ रहे हैं। व्हाई? टेल मी व्हाई। चलिए मैं बता देती हूँ, ठीक है। आप लोगों ने, कुछ बच्चों ने आंसर भी कर लिए मनी मन में और उनके आंसर सही है, ठीक है। अब वो आंसर हम मैच कर लेते हैं कि मैम जो बता रही है क्या वो आंसर उससे मैच कर रहा है कि नहीं। देखो बेटा, अगर हम बात करेंगे बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया एंड फंजाई की, दे डोंट हैव देयर डाइजेस्टिव सिस्टम, वी ऑल नो दैट, ठीक है। बैक्टीरिया भैया सिंगल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से सब कुछ कर लेता है। तो व्हाट वी कैन सी कि भाई ये जो फंजाई और बैक्टीरिया है ना, ये एक्सटर्नल डाइजेशन करते हैं, एक्सटर्नल डाइजेशन बॉडी के बाहर। हाउ? लुक, ये रहा एक मीट का टुकड़ा, इस पर हमारा ये बैक्टीरिया और फंजाई बैठे हुए हैं। दे विल रिलीज सम एंजाइम एक्सटर्नली, देखो बॉडी से बाहर एंजाइम को रिलीज कर रहे हैं, कैन यू सी। और उस एरिया में, उस पर्टिकुलर एरिया में अब डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा और बस जो भी सिंपलर डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा और जो भी सिंपलर मॉलिक्यूल बनेगा, लाइक ग्लूकोज बन गया ब्रेक डाउन होकर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, इस ग्लूकोज को ये एब्जॉर्ब कर लेंगे कौन? एब्जॉर्ब कर लेंगे कौन? फंजाई एंड बैक्टीरिया, अंडरस्टूड। तो बॉडी के बाहर प्रोसेस चल रही है, एंजाइम बाहर रिलीज किया जाता है फॉर द डाइजेशन ऑफ दैट मैक्रो मॉलिक्यूल और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। स्कैवेंजर्स के साथ ऐसा नहीं है। स्कैवेंजर प्रॉपरली खाता है, एक्चुअली ही इज फॉलोइंग होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें कंप्लीट फूड को इनटेक किया जा रहा है और फिर पूरा डाइजेशन जो बॉडी के अंदर हो रहा है, ठीक है। बॉडी के अंदर जब उसका डाइजेशन हो रहा है बेटा, तो जो रेस्ट ऑफ मटेरियल है, जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, ठीक है, जैसे मिनरल्स हो गए, कुछ सम नॉन जो कि यूटिलाइजेशन में नहीं है उसके बॉडी के, वो मिनरल के फॉर्म में एज ए फीकल मैटर के फॉर्म में एक्चुअली वो रिलीज आउट हो जाएंगे, है ना, एज ए फीकल मैटर के फॉर्म में वो रिलीज आउट होंगे, और विच इज व्हाट? विच इज मिनरल्स इटसेल्फ, अंडरस्टूड। गेहूं डाला, आटे के फॉर्म में बाहर आ गया, डेड बॉडी खाई उसने, जो भी एब्जॉर्प्शन करना था कर लिया, बाकी का मैटर जो भी है मिनरल फॉर्म में वो बाहर आ गया, अंडरस्टूड। चलिए
मैम बहुत इजी है, बायोटिक कंपोनेंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया है और बहुत मजा आया। ठीक है, चलिए नाउ ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत मजा भी आता है इसको पढ़ने में, लगता ही नहीं हम पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा लगता है हम एनवायरमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए नाउ वी विल टॉक अबाउट द एबायोटिक कंपोनेंट। ओके, एबायोटिक कंपोनेंट मतलब नाम से आपको पता है, दिस इज ऑल अबाउट दी नॉन लिविंग थिंग्स, राइट, नॉन लिविंग थिंग्स। अब एक ही पेज में कंप्लीट करना होगा, तो हम देख लेंगे यहाँ पे कौन कौन सी चीजें आती हैं। यहाँ पे फर्स्ट इसमें कंसीडर होता है इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। ठीक है, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हम यही डिस्कस कर लेंगे बेटा। सेकंड होता है ऑर्गेनिक मटेरियल, है ना, सेकंड होता है ऑर्गेनिक मटेरियल या ऑर्गेनिक सब्सटेंस। एंड जो थर्ड बट नॉट द लीस्ट जो यूज होता है विच इज क्लाइमेटिक फैक्टर, है ना, विच इज क्लाइमेटिक फैक्टर। ठीक है, आओ डिस्कस करें इन तीनों पॉइंट को। अब इनऑर्गेनिक मटेरियल्स जनरली कौन होते हैं अदर देन CHON, है ना, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो जनरली इसमें हम बात करेंगे बेटा जो भी हमारे पास जैसे विच इज नॉट हैविंग कार्बन मॉलिक्यूल, जैसे हम बात करें यहाँ पे CO2 की बात करें, है ना, अभी बात करेंगे कि ये क्यों इनऑर्गेनिक है। H2O की हम बात करें, है ना, नाइट्रोजन साइकिल्स में नाइट्रोजन कंपाउंड्स आर देयर, है ना। Then we are having lot of minerals like magnesium, molybdenum, etc. These all are inorganic in nature. ठीक है, now we will talk about the organic which is having carbon, hydrogen and oxygen का combination. This is must, at least carbon, hydrogen is must. ठीक है, फंक्शनल ग्रुप आप कोई भी लगा दो चल जाएगा, कोई भी लगा दो चल जाएगा, लेकिन कार्बन का साथ हाइड्रोजन से बना रहना चाहिए, लाइक दिस 4 वैलेंसी। ठीक है, चलिए तो इफ वी टॉक अबाउट द एग्जांपल्स, कार्बोहाइड्रेट्स C6H12O6, C6H12 कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी है, ऑर्गेनिक, है ना, कार्बोहाइड्रेट। Proteins, there is nitrogenous compound along with carbon and oxygen. Proteins, है ना, fats, lot of things are there. तो ये सारी हमारी ऑर्गेनिक हो गई। अंडरस्टूड। नाउ यू विल से कि मैम CO2 क्यों इसमें इनऑर्गेनिक में आया है। ऑलवेज रिमेंबर सी, अगर हम इस मॉलिक्यूल को ओपनली बनाएंगे बेटा तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। कार्बन की 4 वैलेंसीज कंप्लीट हो गई हैं, ऑक्सीजन की इसकी 2 का ऑक्टेट, 2 से इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। सेम विद दिस, बट इज देयर एनी गुंजाइश ऑफ हैविंग हाइड्रोजन? नो। अंडरस्टूड? सो दिस इज नॉट योर ऑर्गेनिक कंपाउंड बिकॉज आई एम सेइंग कि भाई कार्बन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन इज मस्ट, दिस इज गोइंग टू बी मस्ट फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, चलिए। So this is all about the inorganic and organic compound. Now I will discuss climatic factor. Climatic factor में जनरली क्या आ जाएगा बेटा? भाई टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर के हिसाब से इकोसिस्टम बनता है। फिर मैम टेम्परेचर के साथ साथ फिर हम लाइट की भी बात करेंगे, बिल्कुल, है ना, लाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैम ह्यूमिडिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ बिल्कुल सही बात है। फिर मैम pH भी कहीं ना कहीं मैटर करता है, बिल्कुल। प्रेशर भी मैम बहुत मैटर करता है, बिल्कुल। और अल्टीमेटली यहाँ पे हम बात करेंगे कि भाई एबायोटिक कंपोनेंट इकोसिस्टम, इसमें हमारे सॉइल का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, विच इज हैविंग सम ऑर्गेनिक एंड सम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, राइट। तो वी कैन से दैट कि सॉइल फैक्टर भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, बट दिस इज नॉट क्लाइमेटिक फैक्टर एक्चुअली, बट दिस इज अपार्ट फ्रॉम द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, सो वी कैन राइट इकोसिस्टम इज इक्वल टू बायोटिक, एबायोटिक एंड सॉइल। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द सम फैक्टर्स, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, pH, लाइट, टेम्परेचर एंड सो ऑन। अंडरस्टूड? चलिए, तो यहाँ पे सारी चीजें हम बात कर चुके हैं यहाँ पे। फिर अब हम नेक्स्ट चलेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट इज, अच्छा पेज था हमारे पास, ओ माय गॉड। हमें तो पता चले कि बाद में हमने बहुत कंजूसी से खाना खाया और बाद में पता चले कि यार खाना तो बहुत सारा था, तो बड़ा दुख होता है।
वही मेरे साथ अभी हुआ है, पेजेस में कंजूसी करी, बाद में पता चला कि 2 पेजेस ऑलरेडी प्रेजेंट थे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस फूड चेन, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू टॉक अबाउट कि क्वेश्चन किस टाइप का आता है, ठीक है। एक तो आपका इकोसिस्टम में खुद पूछ लेगा कि भाई कंपोनेंट्स बताइए, आप उसको आप सेम मैंने जो चीजें बताई हैं एक्सप्लेन करा है ये पूछ लेगा, या फिर पूछ लेगा कि भाई फूड चेन और फूड वेब में डिफरेंस क्या है, या फिर बायो के कंपोनेंट को स्पेसिफिकली पूछ के बोलेगा कि फूड चेन का क्या रोल है। कुछ भी आ सकता है कॉम्बिनेशन में, इसलिए हर एक टॉपिक को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। और आप हर एक टॉपिक पढ़िए, आपके 2 लेक्चर्स में बेटा ये चैप्टर कंप्लीट कर दूंगी मैं, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी क्वाइट लेंथी बिकॉज आई एम कंप्लीटिंग दिस चैप्टर ओनली इन 2 लेक्चर्स, ठीक है। अलॉन्ग विद द प्रैक्टिस, अलॉन्ग विद द प्रैक्टिस आपको ट्रॉफिक लेवल्स, आपको पिरामिड्स एकदम पानी पानी हो जाएगा, ठीक है। चलो नाउ वी विल डिस्कस फूड चेन। फूड चेन इज व्हाट, नाम से पता चल रहा है मैम, ये खाना रख दो, ये खाना और ये खाना, फूड चेन, ठीक है। चलो ये वाला जो फूड था ना वो प्रोड्यूसर था, ठीक है, मीन्स प्लांट्स था, अंडरस्टूड। ये वाला जो खाने वाला था ना वो एनिमल था, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर। मैम ये वाला जो था ये भी एनिमल था, ये एनिमल को खा गया, दिस इज सेकेंडरी कंज्यूमर। मैम ये तो फाइनली टॉप कंज्यूमर हो गया, ये तो एनिमल था ही और ये पूरे एनिमल को चटक गया, तो दिस इज व्हाट, टॉप कंज्यूमर, ठीक है। एंड ये जो चेन दिख रही है जिसमें फूड या फिर एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है बेटा, दिस इज कॉल्ड फूड चेन। अल्टीमेटली एक दूसरे को क्यों खाया जा रहा है, क्योंकि ये एक दूसरे से एनर्जी रिक्वायरमेंट मांग रहे हैं, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है इनको, ठीक है। चलिए तो हम डेफिनेशन देख लेते हैं। The food chain of organisms which involves transfer of energy from one trophic level to the next trophic level, ठीक है। यहाँ पे एक फ्लो ऑफ एनर्जी है, देखो यहाँ पे एक पर्टिकुलर एनर्जी थी, फिर दूसरे लेवल पे एनर्जी फ्लो हुई है। जब ये सिक्वेंशियल फ्लो ऑफ एनर्जी होती है बेटा और एक पर्टिकुलर रेंज, एक पर्टिकुलर लेवल में जो ऑर्गेनिज्म स्टे करता है, अपनी एनर्जी को लेवल को शो करता है, वो हमारा होता है ट्रॉफिक लेवल, अंडरस्टूड। चलिए, एंड दिस इज कॉल्ड एज फूड चेन। आई होप डेफिनेशन एकदम क्लियर हो गई होगी। अब हम थोड़ा सा डायग्राम पे भी फोकस कर लेते हैं। लुक, दिस इज योर प्लांट, राइट, दिस इज योर प्लांट। प्लांट ने यहाँ पे सन से एनर्जी ली, सोलर एनर्जी, और फोटोसिंथेसिस कर लिया। फोटोसिंथेसिस करने के बाद इन्होंने एनर्जी स्टोर कर ली, ठीक है, बहुत सारी एनर्जी स्टोर कर ली, अंडरस्टूड। ना उस प्लांट को खाने के लिए कौन आ गया है, कैटरपिलर, है ना, छोटा सा कैटरपिलर आया, उसने इसकी लीव्स खा ली, तो अल्टीमेटली एनर्जी ट्रांसफर हो गई। नाउ इस कैटरपिलर पे नजर गड़ाए हुए था हमारा फ्रॉग। इस फ्रॉग ने कैटरपिलर को देखा और इसने कैटरपिलर को खा लिया, ठीक है। और इनको खाने के लिए पीछे ऑलरेडी स्नेक खड़ा था, उसने इसको खा लिया। देखो एनर्जी कहाँ थी और अब कहाँ ट्रांसफर हो गई है। और इनको देखे नजर ताकों में थे ये आउल, है ना, ये देख रहे थे इनको कि भाई कैसे ये फूड चेन कंप्लीट हो तो फाइनली मैं अटैक कर पाऊं। इन्होंने स्नेक को खा लिया। आपको चीज समझ में आ गई। आइए अब हम यहाँ बात करेंगे ट्रॉफिक लेवल्स की, ठीक है बेटा। ये प्रोड्यूस कर रहा है तो दिस इज गोइंग टू बी प्रोड्यूसर एंड दिस इज योर ट्रॉफिक लेवल 1 T1, ठीक है। ये हमारे कंज्यूमर है, लेकिन किस टाइप के कंज्यूमर है, पीसी वाले, प्राइमरी कंज्यूमर, तो ये हो जाएंगे हमारे T2, है ना, ट्रॉफिक लेवल 2। फिर ये हमारे हैं सेकेंडरी कंज्यूमर SC, तो ये हमारे कैसे हो जाएंगे T3। ये है हमारे टर्शियरी कंज्यूमर TC, ये हमारे हो जाएंगे T4, अंडरस्टूड। एंड अल्टीमेटली ये हो जाएंगे हमारे टॉप कंज्यूमर, है ना, और दिस इज गोइंग टू बी T5। आपने देखा एक सीक्वेंशियल वे में हमारी एनर्जी का फ्लो हो रहा है और एक चेन बन रही है। और किस लिए ये चेन बन रही है, फूड के लिए।
इसलिए हमने इसका नाम फूड चेन रख दिया है। एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है और सीक्वेंशियली ये ट्रांसफर हो रही है। अंडरस्टूड? चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे इसके डायग्राम्स की तरफ। अलॉन्ग विथ दिस ट्रॉफिक लेवल, एज आई प्रॉमिस्ड यू कि ट्रॉफिक लेवल्स को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी बेटा, देखिए, और दिस इज योर ट्रॉफिक लेवल। आइए देखते हैं इसको। द फ्लो ऑफ फूड और एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। यहाँ पे जो हमने एक दूसरे को खाना खिलाया है, क्या ये इकोसिस्टम बना रहा है? बिल्कुल बना रहा है। कैसे भाई? लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो लाइनिंग्स में थे ही, खाना खा रहे थे, लेकिन सांस भी तो ले रहे थे, मिनरल्स भी तो यूज कर रहे हैं यार, तो नॉन लिविंग थिंग्स। तो दिस आर फॉर्मिंग इकोसिस्टम। एक पर्टिकुलर एरिया में एक सिस्टम रन कर रहे हैं। एल्स क्या होगा? अगर मान लो कि हमारे पास फ्रॉग्स खत्म हो गए, स्नेक्स खत्म हो गए, है ना, बर्ड्स खत्म हो गए, तो हमारे इस पूरे अर्थ में ना इंसेक्ट्स ही इंसेक्ट्स दिखेंगे। एंड आई विल टेल यू वन मोर थिंग, आर्थ्रोपोडा मीन्स ज्वाइंटेड लेग्स वाले, जिसके अंदर मोस्टली इंसेक्ट्स आते हैं। सबसे ज्यादा सक्सेसफुल फाइलम है, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल मीन्स वेराइटीज तो आपको भर के दिखेंगी वहां पे, समझ रहे हो? और उनका जो ड्यूरेशन होता है रिप्रोडक्शन का, वो भी कम होता है। नंबर ऑफ प्रोजेनीज भी बहुत ज्यादा होती है। तो अल्टीमेटली क्या होगा? अगर ये चेन रन नहीं हुई ना, तो आपको एकदम पूरे अर्थ पे सिर्फ कीड़े ही कीड़े दिखेंगे। अंडरस्टूड? इसलिए सेव वर्ड्स, सेव एनिमल्स एंड सेव प्लांट्स ऑल्सो। ठीक है, आइए अब डेफिनेशन देख लें। इकोसिस्टम इज कॉल्ड फूड चेन, ठीक है, एंड डिफरेंट लेवल्स ऑफ द फूड चेन आर टर्म्ड एज ट्रॉफिक लेवल। एज आई टोल्ड यू कि अलग अलग लेवल्स हैं उनके, उन लेवल्स को हम क्या बोलेंगे? ट्रॉफिक लेवल। अंडरस्टूड एवरीवन? ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। नाउ usually there are 4 trophic levels present in the ecosystem because level of energy decreases during the flow of energy from one trophic level to another trophic level। ठीक, आइए इसको समझते हैं। ये प्लांट है, इसने एनर्जी बनाई, ठीक, एनर्जी का 90% ये खुद यूटिलाइज करता है, तो 10% ये आगे फॉरवर्ड करेगा, सिर्फ 10%। उस 10% का 10% आगे फॉरवर्ड होगा और फिर उसका 10% आगे फॉरवर्ड होगा। आप समझ रहे हैं ना? एनर्जी कम होती जा रही है, एनर्जी कम होती जा रही है। जैसे मान लो मैंने 10,000 रुपये रखे, मैंने अपनी एक सहेली को 1,000 रुपये दिए, उसने उसमें से मेरी तीसरी सहेली को 100 रुपये दिए, उसने उसमें से 10% आगे फॉरवर्ड किया, 10 रुपये दिया, उसने हमारी जो लास्ट वाली सहेली थी उसको सिर्फ 1 रुपये गया है। कहाँ 10,000 और कहाँ 1 रुपये? आप समझ रहे हो? तो यही चीज हम यहाँ देखेंगे कि एनर्जी का जो फ्लो है बेटा, जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ता जाता है वैसे वैसे एनर्जी का लेवल कम होता जाता है। ठीक है, आओ अब इसको हम थोड़ा सा बढ़िया एकदम इक्वेशन के फॉर्म में देखते हैं, टीचर को भी मजा आ जाएगा। क्या लिखेंगे हम? इंक्रीज इन दी ट्रॉफिक लेवल, दिस इज इंक्रीज, मैंने अपने कोचिंग टाइम में सीखा था ये, इंक्रीज इन ट्रॉफिक लेवल, है ना। वैसे वैसे क्या होगा? इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्या बोलेंगे बताइए? ट्रॉफिक लेवल का इंक्रीज होगा यहाँ पे एनर्जी, एनर्जी, ठीक है। एनर्जी कम होगी तो ट्रॉफिक लेवल बढ़ेगा और एनर्जी अगर ज़्यादा होगी तो ट्रॉफिक लेवल कम होगा, क्योंकि मैंने इन्वर्सली लिखा है। और अल्टीमेटली आप इसको बहुत सिंपल वे में भी लिख सकते हो बेटा, ऐसा कोई मस्ट नहीं है कि हम इसको कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में लिखें। ट्रॉफिक लेवल इंक्रीजेज देन एनर्जी लेवल डिक्रीजेस, दैट्स इट। आप ये चीज़ लिख सकते हो, ठीक है। चलो अब ये रहा हमारा पिरामिड। देखो, दिस इज ऑल अबाउट द एनर्जी पिरामिड। 10% लॉ ऑफ एनर्जी को हम आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, बट स्टिल मैं उसको बता देती हूँ बिकॉज इट्स नीडेड हियर, है ना। चलो सबसे पहली चीज, we will talk about the primary consumer. As we all know that these producers are none other than plants, okay.
sun will be there and sun is producing solar energy, and this energy will be absorbed with the help of chlorophyll by the plants. Absorb किया, they will convert this into the chemical energy, and this is none other than glucose is a molecule and it is having ATP. Understood? ATP is going to be your chemical energy. Understood? Chemical energy. I hope this is clear. Suppose 100% इन्होंने फूड बनाया. अंडरस्टूड? बेटा लॉ कहता है कि इसने खाना बनाया है तो यार 90% तो ये खुद यूटिलाइज करेगा, थोड़ा बहुत पूरे प्लांट में पहुंचाएगा, खुद अपने फंक्शनिंग में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में यूटिलाइज करेगा और कुछ हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा. ठीक है, 90% यूटिलाइज हो गया. जो बनाया था, जो इंस्टेंट खाना बनाया था, उसका 10% वो आगे के ट्रॉफिक लेवल को फॉरवर्ड करेगा. ठीक है, चलो देखो 10% उसने फॉरवर्ड करा. ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर है ये प्लांट को खा रहे थे, इन्होंने 10% उसका खाना ले लिया. नाउ इसको जो खाने वाला है बेटा उसके पास 1% गया. इट मीन्स दैट इन्होंने भी 90% यूटिलाइज कर लिए हैं और एनर्जी हीट के फॉर्म में कुछ रिलीज हो गई है. अंडरस्टूड? नाउ सेकेंडरी कंज्यूमर को खाया है थर्ड लेवल कंज्यूमर ने और उनको एनर्जी कितना मिला है? 0.1%. देखो यहाँ पे भी 90% रिलीज हो गया. इनको जिन्होंने टॉप लेवल कंज्यूमर ने जिन्होंने खाया उनको सिर्फ 0.01% मिला है. इट मीन्स दैट कि टॉप कंज्यूमर को सबसे कम एनर्जी गेन होती है. टॉप कंज्यूमर को सबसे कम एनर्जी गेन होती है. अंडरस्टूड? और इन सबके मतलब हम बोल सकते हैं कि इनके फादर कौन है? डिकम्पोजर. जब कोई भी यहाँ से निपट रहा है, इस पूरी सीरीज में से किसी की भी डेथ हो रही है तो उसको डिकम्पोज करने के लिए हमारे डिकम्पोजर्स आ जाते हैं और अल्टीमेटली जो मिनरल्स है वो सॉइल में पहुंच जाता है और उस मिनरल को यूटिलाइज कर लेते हैं प्लांट्स. ठीक है, एंड दिस इज द साइकिल. एक्चुअली आप देख रहे हो पूरा साइकिल मैनेज्ड है. अगर हमने सारे माइक्रो फ्री कर दिया पूरे अर्थ को तो हमारा डिकम्पोजिशन नहीं होगा. ठीक है बेटा, चलो. सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रॉफिक लेवल्स एंड इट्स कंज्यूमर्स. नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि भाई कौन है ट्रॉफिक लेवल में, कैसे हम उनको पता करें, एक सीक्वेंस कैसा बनाएं. लेट्स बिगिन. आपको एक फोटो दिखाई जा रही है. ठीक है, आपको एक फोटो दिखाई जा रही है जिसमें हमने देखा कि भाई एनर्जी आई सन से, प्लांट ने फोटोसिंथेसिस करा, इन्होंने 10,000 किलो कैलोरी एनर्जी बनाई. अब बताइए आप बेटा कि हमारा जो नेक्स्ट कंज्यूमर है वो कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा? उसका 1000. अंडरस्टूड? रैबिट को हमने घास खिलाया तो रैबिट को कितनी एनर्जी मिली उस ग्रास से? 1000 किलो कैलोरी. ठीक है, रैबिट हमारा हो गया है प्राइमरी कंज्यूम करने वाला कंज्यूमर. ओके, नाउ रैबिट को खाने वाला कौन है? स्नेक. ये हो गए हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर, है ना. इन्होंने रैबिट को खाया, इनको मिला 100 किलो कैलोरी. अंडरस्टूड? फिर इनको खाया ईगल ने, ईगल को कितना मिला? 10 किलो कैलोरी. अंडरस्टूड? और ये हमारे टर्शियरी कंज्यूमर हैं. आपको यहाँ पे चार्ट कंप्लीट हो गया. अंडरस्टूड? चलो, तो यहाँ हमने क्या देखा कि भाई प्राइमरी कंज्यूमर जो है वो हर्बीवोर्स है नेचर में, है ना. हर्बीवोर्स इन नेचर, हर्बीवोरस भी बोल सकते हैं. ये जो स्नेक है ये कार्निवोर्स है ना, कार्निवोर्स है. और ये भी कार्निवोर्स है ना, ये भी कार्निवोर्स है. अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? अगर ये दोनों हर्बीवोर्स होते तो ये इसको क्यों खाता? ये डायरेक्ट फिर प्लांट खाने आते ना. चलो, तो आगे बढ़े अब. नाउ सी, ये डायग्राम बेटा आपके लिए है, आप सभी के लिए है. अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा टाइम देती हूँ. आप मुझे इसमें बताइए कि if plants are producing 1000 kilocalorie of energy, 1000 kilocalorie of energy, then what will be the energy flow in
टर्शियरी कंज्यूमर, बताइए इनके पास कितनी एनर्जी ट्रांसफर होगी, ठीक है, चलो बताओ। ओके, सो द आंसर इज मैम 1 किलो कैलोरी, वेरी गुड, ठीक है, मैच कर लीजिए अपने आंसर्स। एंड इनको कितना मिलेगा, इनको मिलेगा 0.1 किलो कैलोरी, एम आई राइट, लेट मी क्रॉस चेक, 1000 का हो जाएगा 100 और यहाँ हो जाएगा 10, ठीक है, अंडरस्टूड। चलो नाउ वी विल सी, दिस इज गोइंग टू बी सेड एज प्रोड्यूसर प्लांट, ठीक है, प्रोड्यूसर, दिस इज गोइंग टू बी प्राइमरी कंज्यूमर, देखो कितनी सारी वेराइटीज हैं, आंट है, कैटरपिलर है, बटरफ्लाई है, मस्कीटो है, ग्रास होपर है, रैबिट है, ये सारे क्या है हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, चलो, सो दिस इज गोइंग टू बी योर प्राइमरी कंज्यूमर। देन सेकेंडरी कंज्यूमर, इन सबको खाने वाले कौन है, रैबिट है, हमारा बर्ड्स हैं छोटे छोटे से, फ्रॉग है, दिस इज योर सेकेंडरी कंज्यूमर, अंडरस्टूड। फिर इनको खाने वाले जो हैं वो हैं टर्शियरी कंज्यूमर, देखो स्नेक्स जनरली इनको खा जाते हैं, छोटे छोटे लोगों को खा जाते हैं, ठीक है, तो ये हमारे हो गए हैं टर्शियरी कंज्यूमर, अंडरस्टूड। नाउ फाइनली टॉप कंज्यूमर विल बी, जिसको हमने क्वाटरनरी कंज्यूमर भी बोला है या फिर टॉप कंज्यूमर भी बोलते हैं, तो इनको हमने बोल दिया है टॉप कंज्यूमर, ठीक है, चलो, तो ये पूरा सीक्वेंस हो गया अलोंग विद दिस एनर्जी फ्लो एंड योर एनर्जी फ्लो एंड ट्रॉफिक लेवल्स, ओके। आओ अब हम आगे बात करेंगे, दिस इज ऑल अबाउट द ट्रॉफिक लेवल दैट वी हैव स्टडीड अर्लियर नाउ, सो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम स्किप कर सकते हैं। नाउ वी विल लर्न द फूड चेन, है ना, फूड चेन भी पढ़ चुके हैं, बट व्हाट वी आर लुकिंग एट, सी यहाँ पे जो हमारा एक फ्लाई है ना, वो प्लांट पे बैठा हुआ है एंड ही इज ईटिंग फ्लाई, ठीक है, और ये जो प्लांट्स है एक्चुअली ये किसको खा रहे हैं, वो इसको ग्रीन पार्ट को खा रहा है, अंडरस्टूड। तो ये हम बोल सकते हैं कि एक सीक्वेंस बन गया है, हमारा एक फूड चेन तैयार हो गया है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रॉफिक लेवल। Producer, they are the autotrophs in nature and lowest trophic level. Primary 1 degree consumer, secondary 2 degree consumer, tertiary 3 degrees consumer and decomposer the last one, है ना। Worms also helps in the decomposition of matter. If we talk about the humus, है ना, earthworm soil का friend होता है, वो इसीलिए होता है। आइए आगे बात करें। Now type of food chain, है ना, here will be discuss कि फूड चेन कितने तरीके के हो सकते हैं, ठीक है बेटा, आओ पढ़े इसको। पहला टाइप होगा प्रीडेटर वाला, है ना, प्रीडेटर टाइप ऑफ फूड चेन, है ना। अभी हम जितने भी पढ़ रहे हैं जिसमें एक दूसरे को खाया जा रहा है, दे आर जस्ट ईटिंग ईच अदर, दिस टाइप ऑफ फूड चेन विल बी कम अंडर दी प्रीडेटर टाइप ऑफ फूड चेन, ठीक है। चलो फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा पैरासिटिक टाइप ऑफ फूड चेन। यहाँ पे जनरली पैरासाइट्स की हम बात करेंगे, मीन्स ये क्या कर रहे हैं, एज ए होस्ट गेस्ट की तरह रिएक्ट कर रहे हैं, बट वो जो होस्ट है हमारा उसको हार्म पहुंचा रहे हैं। भाई या तो आप एक बार में ही किसी को मार दो या फिर किसी को परेशान करते रहो, थोड़ा थोड़ा किल करते रहो, यहाँ पे वही हो रहा है ना, फूड चेन, पैरासिटिक टाइप ऑफ फूड चेन। द अनदर वन इज सेप्रोफाइटिक, है ना, सेप्रोफाइटिक टाइप ऑफ फूड चेन, है ना, टाइप ऑफ फूड चेन। मैं आपको एक चीज और बता दूं बेटा, यहाँ पे जितने भी बच्चे एनटीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जितने भी बच्चे एनटीएससी के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये पार्ट उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, और मैं जो लेवल पढ़ा रही हूँ, राइट, मैं जो लेवल पढ़ा रही हूँ वो थोड़ा सा सीबीएसई एनसीईआरटी से थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है, एंड विच कवर्स एनसीईआरटी, ठीक है, सॉरी एनटीएससी,
ओके, तो आप बहुत इजीली एनटीएससी के लिए इस पे रिलाई कर सकते हैं। आप ये पूरा लेक्चर देखिए, आपको एनटीएससी से रिलेटेड सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है बेटा, एंड यस दिस इज यू नो फॉर दी, हम बोल सकते हैं मैं कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसलिए बढ़ाती हूँ ताकि आप जो आंसर राइटिंग करें उसमें कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट्स डाल सकें। और एक्स्ट्रा इफेक्ट्स हमारे चूंकि सीरीज का नाम ही है टॉपर्स फैक्ट्री, सो वी आर मेकिंग टॉपर्स हियर। जो भी बच्चे नॉर्मल राइटिंग्स कर रहे थे, ठीक है, सारे बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हैं, जो भी बच्चे नॉर्मल राइटिंग कर रहे थे उनके लिए एक स्पेशल टचअप लेकर आई हूँ मैं। ठीक है बेटा, आइए तो अब इन एक एक चीज़ों को हम देख लेंगे अच्छे से कि ये जो 3 टाइप के फूड चेन्स हैं वो क्या क्या करते हैं। चलिए, ओ यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है, आइए देखते हैं। प्रीडेटर फूड चेन लाइक फॉरेस्ट इकोसिस्टम मेंशन कर सकते हैं ना। ग्रासलैंड इकोसिस्टम मीन्स जो जनरली हमारे गार्डन्स में, अरे ग्रासलैंड इकोसिस्टम एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम है ना, ये हम वाटर लेवल की बात करेंगे। देखो 3 तरीके की इकोसिस्टम है जहां पर हमारे अलग अलग जगह पर रन हो रहे हैं। एज आई टोल्ड कि कहीं छोटे छोटे कण कण में भी इकोसिस्टम है ना। फॉरेस्ट लेवल पे भाई जो हमारा एक चेन बनेगा वो हमारा फूड चेन प्रेडेटर वाला होगा, अंडरस्टूड। ग्रासलैंड की हम बात करें, जनरली जो हमारा गार्डन है, हमारे आसपास में जो घास है, हमारा लैंड जो है वहां पर हम वो ग्रासलैंड की बात करेंगे बेटा। और एक्वेटिक में हम वाटर लेवल की बात करेंगे। यहाँ पे पॉन्ड, इट कैन बी पॉन्ड, इट कैन बी सी, इट कैन बी रिवर, इट कैन बी छोटा सा एक्वेरियम ऑल्सो। तो ये सारी चीजें हम प्रीडेटर फूड चेन में पढ़ते हैं बिकॉज दे आर डायरेक्टली डिपेंडिंग ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एंड दे आर फीडिंग ऑन इट। ठीक, पैरासिटिक फूड चेन, भाई इसका एग्जाम्पल कहाँ से लाएं? देखो इसका एग्जाम्पल हम लेकर आ सकते हैं ट्री इकोसिस्टम से, है ना। ट्री इकोसिस्टम से कैसे, देखिए यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको। सपोज वी आर हैविंग अ ट्री, है ना, रेड कलर का ट्री है, ग्रीन होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको मैं थोड़ा सा ना ग्रीन कर देती हूँ, बच्चों को अच्छी फीलिंग आ जाएगी। मैम अब लग रहा है कि ये प्लांट ट्री है। ओह नो, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, नाउ ये रहे हमारा ट्री, दिस इज ट्री। ठीक, अब यहाँ पर हमने बिठाना है एक बर्ड को, है ना। हमने यहाँ बिठाना है एक बर्ड को। बर्ड को हम थोड़ा सा ब्राउन कर देते हैं। ये बैठ गई है एक चिड़िया। ठीक है, चलो नॉट बैड। अच्छा एक बात बताइए, ये ट्री पर बैठी है और ये खाना ले रही है ट्री से। दिस इज योर प्रोड्यूसर, दिस इज योर प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, इनके ऊपर, इनके सरफेस पे, इनके बॉडी पर ना जाने कितने सारे माइक्रोब्स होंगे। ये अपने विंग्स में, अपने टेल में, अपने पैरों में बहुत सारे पैरासिटिक माइक्रोब्स लेकर आई हैं जो इनके बॉडी में रहकर क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। एक और एग्जांपल देते तो ये क्या हो गया, ट्री वाला इकोसिस्टम हो गया, है ना। ट्री इकोसिस्टम, इकोसिस्टम मेंटेन कर रहा है ना बेटा। देखो दे आर यूटिलाइजिंग नॉन लिविंग थिंग्स एंड दे आर लिविंग थिंग्स, है ना। हमारे घर में डॉगी है, डॉगी को हम अच्छे से रख भी रहे हैं बट स्टिल उनके बॉडी में भी कई बार हमको माइक्रोब्स मिल जाते हैं, है ना, और छोटे छोटे से इंसेक्ट्स भी मिल जाते हैं। तो क्या यहाँ पर ये हम बोल सकते हैं कि पैरासिटिक फूड चेन फॉलो हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, अंडरस्टूड। चलिए नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी सैप्रोफाइटिक डेट्रिटस फूड चेन भी बोलते हैं उसको, है ना, सैप्रोफाइटिक फूड चेन। यहाँ पे जनरली यहाँ पे वी विल डिस्कस रोटन सब्सटेंस, है ना, रोटन और
डेड और डिके मटेरियल्स की बात करेंगे, है? चलो सब्सटेंस या मटेरियल एक ही चीज है, आप मेंशन कर लेना। यहाँ पर हम उस फूड चेन की बात करेंगे जहाँ पे डेड चीजें फॉलो हो रही हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी चीज ये है कि here we will include decomposers in the trophic level. How? See, ये हमारा एक ट्रॉफिक लेवल है। यहाँ पे प्रोड्यूसर कौन है? जो डेड ऑर्गेनिज्म है, राइट? डेड ऑर्गेनिज्म। भाई यहाँ से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, तो मर चुका है तो खाएगा तो कुछ भी नहीं। डेड ऑर्गेनिजम्स को खाने वाला हमारा ईगल होगा, है ना? ईगल, ये हो गया है प्राइमरी कंज्यूमर। और अल्टीमेटली जब इसकी डेथ हो जाएगी, तो इसको खाने के लिए या तो दूसरा ईगल आ जाएगा या फिर माइक्रोब्स डिकम्पोजर्स इसको फिनिश कर देंगे, ठीक है? तो दिस इज काइंड ऑफ सेप्रोफाइटिक डेट्रिटस फूड चेन। अंडरस्टूड बेटा? चलिए, नाउ वी विल लुक एट सम एग्जांपल्स रिलेटेड टू द प्रेडेटर फूड चेन, ठीक है? आइए आप इनकी प्रैक्टिस करिए ताकि एग्जाम हॉल में आपको सोचना ना पड़े बिल्कुल भी क्या किसको अटैच करूँ इस चेन में, है ना? जो भी आपका फेवरेट है, जो भी आपका फेवरेट एनिमल है, आप उसको इसमें अटैच कर सकते हैं अल्टीमेटली, और फाइनली आप अपना फूड चेन अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं, जस्ट लाइक अनअकैडमी एडुकेटर्स। आइए सी, फर्स्ट एग्जाम्पल बता रहा है बेटा कि फर्स्ट वेजिटेशन है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेजिटेशन? दिस इज रिलेटेड टू दी प्लांट, ठीक है? प्लांट को खाया ग्रास हॉपर ने, है ना? आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक इट, है ना? ग्रास हॉपर ने, ये लो, ये दिस इज योर ग्रास हॉपर, ठीक है? ग्रास हॉपर को खाया श्रू ने। व्हाट इज श्रू मैम? मोल देखा है? मोल देखा है? दिस इज मिक्सचर ऑफ माउस एंड मोल। इसका जो नोजी पार्ट होता है इतना लंबा सा होता है मुंह ऐसे करके, बट ये मैमल है ना? बाकी का पार्ट मोल जैसा होता है, छोटे छोटे से पैर होते हैं, राइट? और अल्टीमेटली एक छोटी सी पूंछ होती है। अंडरस्टूड? ये मैमल है, एक लंबी सी एक एक हम बोल सकते हैं कि ट्रंक जैसा स्ट्रक्चर हमको देखने मिलता है, और मोस्ट ऑफ ये मोल जैसा दिखता है, मोल। दैट्स इट। हॉक, अल्टीमेटली यहाँ पे किसको, श्रू को कौन खा रहा है? हॉक खा रहा है, ठीक है? तो दिस इज काइंड ऑफ फूड चेन। नाउ वेजिटेशन, अगेन सेकेंड हम कौन सा बना सकते हैं? देखो, फूड चेन बनाने के अलग अलग तरीके, आप कोई भी फूड चेन को फॉलो कर सकते हो। लाइक दिस इज अ वेजिटेशन, अगेन वी विल टॉक अबाउट दी प्लांट, एंड इसको खाने वाला है रैबिट। जो आपको अच्छा लगे आप उसको चूज कर सकते हो। इसको खा जाएगा वॉल्फ, ठीक है? और अल्टीमेटली इनको खा जाएंगे हमारे टाइगर जी, है ना? टाइगर श्रॉफ नहीं, टाइगर। ये हमारा टॉप कंज्यूमर होगा। इट विल बी योर प्राइमरी प्रोड्यूसर, है ना? प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर। दिस विल बी योर सेकेंडरी कंज्यूमर। अंडरस्टूड? नेक्स्ट वन है, लुक एट दिस प्लांट्स। प्लांट्स को खा रहा है कौन? फ्रॉग। इज इट पॉसिबल? हाँ, ठीक है। हमारे रिवर के आसपास जो हमारे एलजीज वगैरह, मीन्स हमारे जो शैवाल जिसको हम बोलते हैं, काई बोलते हैं, उसको कभी कभी खा जाता है फ्रॉग। तो उसको खा लिया फ्रॉग ने, है ना? छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों ने खा लिया। एंड फ्रॉग को खा गया स्नेक। रिवर के आसपास की बात हो रही है, डिपेंड करता है कि एरिया कौन सा है। स्नेक को खा गया है पिकॉक, ठीक है? और ऑब्वियस सी बात है ये सारा एरिया जंगल के आसपास होगा, हमारे गार्डन में तो पीकॉक घूमेंगे नहीं। तो दिस इज ऑल अबाउट दी एरिया वाइज पीकॉक। नाउ प्लांट है हमारा, उसको रैट ने खाया, ठीक है? रैट को खाया प्लांट ने। प्लांट्स के ऊपर एक्चुअली छोटे छोटे से कैटरपिलर्स थे जो वो खा रहा है, ठीक है? अब हम बात करेंगे कि रैट को खा गया स्नेक और स्नेक को खा गया हॉक, ठीक है? डू वन थिंग, आप यहाँ एक कैटरपिलर ऐड करो और एक यहाँ कैटरपिलर ऐड करो, ठीक है बेटा? वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। तो यूज दिस सो दैट आपकी एक ट्रॉफिक लेवल लॉन्ग भी चली जाएगी
और आपका एक सीक्वेंस भी करेक्ट हो जाएगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एक्वेटिक फूड चेन, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एक्वेटिक फूड चेन, है ना। यहाँ हम बात करेंगे कि भाई पानी के अंदर फूड चेन कैसे रन होता है ना। बहुत इंटरेस्टिंग है, देख लेते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स, आइए देखते हैं। देखो फाइटो का मतलब होता है प्लांट्स। प्लैंक्टन्स जनरली छोटे छोटे से प्लांट्स है जो कंप्लीटली ट्री के फॉर्म में नहीं है। जैसे इफ वी टॉक अबाउट पानी के अंदर, जस्ट अ सेकेंड, वाटर के अंदर हमने इस टाइप से ग्रीन ग्रीन लीव्स देखने को मिलती हैं, लाइक दिस, है ना। बड़ी इस टाइप से पानी के अंदर दिखती है, नहीं दिखती, ऐसे छोटे छोटे से प्लांट्स दिखते हैं, ग्रीन ग्रीन वेजिटेशन दिखता है, लाइक दिस, ठीक है। चलो ये आप क्या हो गया, लोअर लेवल, अंडरस्टूड। इनको खाने के लिए आएंगे हमारे जू प्लैंक्टन्स, ठीक है। इनको खाने के लिए आएंगे हमारे जू प्लैंक्टन्स, मीन्स छोटे छोटे से जो एनिमल है, मीन्स नॉट कंप्लीट एनिमल्स, माइक्रोब्स, वी कैन से दैट लार्वा टाइप स्ट्रक्चर में कुछ मस्क्यूटोज वगैरह हो गए वो, है ना। तो ये हमारे आ गए हैं यहाँ पे जू प्लैंक्टन्स, ठीक है। ये इनको खाने की कोशिश कर रहे हैं, दीज आर दी जू प्लैंक्टन्स। नाउ जू प्लैंक्टन को कौन खाएगा भाई, स्मॉल क्रस्टेशियन। स्मॉल क्रस्टेशियन का मतलब ये हो रहा है, यहाँ पे आपने प्रॉन्स देखे होंगे, आपने क्रैब्स देखे होंगे, ठीक है। ये हमारा क्रैब हो गया, है ना। ये क्रैब इनको खा जाएगा, ठीक है। चलिए, और क्रैब को कौन खा रहा है भैया, प्रीडेटर इंसेक्ट्स। अब यहाँ पे प्रीडेटर इंसेक्ट्स हैं, जनरली कुछ बड़े बड़े से इंसेक्ट्स होते हैं, लाइक वी कैन से दैट वी टेक वन थिंग, डू वन थिंग, आप क्रस्टेशियंस में प्रॉन्स ले लो, है ना। क्रस्टेशियंस में प्रॉन्स ले लो। प्रॉन्स जो है उसको खा गया क्रैब, ठीक है, प्रीडेटर इंसेक्ट में आ गया है ये। क्रैब को खा जाएगा फिश, क्रैब को खा जाएगा फिश। बचपन में फिश बहुत बनाई थी, अभी तो फिश भी नहीं बन रही है, माय गॉड, ठीक है। ट्राइंग ये माउथ, दिस इज हॉरिबल, लिटरली हॉरिबल। पिंस बना देती हूँ मैं, है ना, पिंस, ओके। चलिए आइए, एक पिन यहाँ बना दिया भाई। ये स्मॉल फिशेस है और ये स्मॉल फिशेस लार्ज फिशेस को, लार्ज फिशेस जो है वो स्मॉल फिशेस को टारगेट करेंगे। एंड यहाँ पे मैं अब लिख देती हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ लार्ज फिश एट ऑल, नहीं तो मजाक उड़ जाएगा मेरा। लार्ज फिश एंड देन क्रोकोडाइल। लार्ज फिश को खाने वाले कौन है, क्रोकोडाइल, ठीक है। चलो जितना बन पाता है भैया डायग्राम्स, बुकिश डायग्राम्स में बहुत अच्छे बना लेती हूँ, लेकिन इफ आई टॉक मेरी ड्राइंग बहुत खराब है इन केस ऑफ यू नो, स्पेशली विथ पेन टैब, स्पेशली विथ पेन टैब, मैं पेंसिल से ड्रॉ कर सकती हूँ। नाउ वी विल डिस्कस अनदर वन फूड चेन। ये मैं स्पेशली बेटा बहुत सारे ऑप्शंस लेकर आई हूँ आपके पास, ताकि आप कभी भी कुछ भूल जाओ तो यहाँ पे एक आइडिया मिल जाए कि हम कुछ भी बना सकते हैं फूड चेन में, ठीक है। आइए यहाँ पे अब हम सेकेंड वन देख रहे हैं कि फाइटोप्लैंक्टन इज देयर, इट मींस दैट कि भाई यहाँ पे हमारे ग्रीन प्लांट्स तो हैं, ये तो हैं ये, ठीक है। चलो ये फर्स्ट हो गया है। फिर जू प्लैंक्टन्स, जू प्लैंक्टन्स, चलो ये भी है हमारे पास, ये हमारे हो गए हैं सेकेंड। अब देखिए, अब हमने स्किप किया है बेटा क्रस्टेशियंस को एंड इंसेक्ट्स को, वी कैन डायरेक्टली गो विथ स्मॉल फिशेस। ये स्मॉल फिशेस हमारे थर्ड पोजीशन पे आ गए हैं। देन लार्ज फिशेस, है ना, लार्ज फिशेस हमारे फोर्थ पोजीशन पे, और इसको खाने वाले हैं फाइनली शार्क, सिक्स्थ पोजीशन। दिस इज क्वाइट इजियर, राइट, ये बहुत इजी है। तो आप एक दूसरा टाइप का फूड चेन ये भी बना सकते हो। नाउ नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन, फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन फॉलो करेगा, उसको फिश, फिश को क्रेन। ये देखो थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया है, अब हम पानी से थोड़ा सा बाहर आ रहे हैं, राइट। फिश था, फिश को क्रेन ने खाया, क्रेन को हॉक उड़ा कर ले गया। तो दिस इज व्हाट,
यहाँ पे हमने देखा कि अलग अलग टाइप के फूड चेन्स पॉसिबल हैं, ठीक है। चलिए नाउ वी विल डिस्कस फूड वेब, ठीक है। सबसे पहली चीज यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि होता क्या है। आइए देखते हैं इसको। देखो आपने तीन चीजें देखी यहाँ पे। हमारे फर्स्ट टाइप में थर्ड पोजीशन पे फिश आ रहा है ना। हमारे सेकेंड एग्जाम्पल में भी फिश आ रहा है और थर्ड एग्जाम्पल में भी फिश आ रहा है, लेकिन बाकी के लोग अलग अलग है ना। फूड वेब से हमें ये पता चलता है कि जब हमारे पास एक से ज्यादा ऑप्शन हो खाने के लिए और दो से ज्यादा फूड चेन अवेलेबल हो उस पर्टिकुलर एरिया में, और वो दोनों फूड चेन इंटरकनेक्टेड हो। कैसे हो सकते हैं इंटरकनेक्टेड? आओ देखो, एक नदी है, नदी के अंदर सारी चीजें फॉलो हो रही है हमारे, दो तो फूड चेन रन हो रहे हैं और तीसरा वाला हो गया है हॉक वाला। दो से ज्यादा फूड चेन रन हुआ, बिल्कुल सही मैम। क्या यहाँ पर कॉमन फिशेज मींस एक चीज के पास मल्टीपल ऑप्शंस है? बिल्कुल है मैम, वो बन गया है फूड वेब, ठीक है। आइए देखेंगे कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं भाई। In nature, the food chains are not isolated sequences, but are rather interconnected with one another, isn't? Yes. Food web हमारे environment में present होते हैं because food web is equal to multiples of food chain, है ना? Multiples of food chains along with interconnection, है ना। they are interconnected, ऐसा नहीं अलग अलग रन होंगे। अलग अलग रन होंगे तो हम फूड चेन बोलेंगे, लेकिन कनेक्टेड है आपस में तो फूड वेब बोलेंगे। वेब इज लाइक जाल, आपको नाम से पता चल जाएगा। जाल बहुत ही पेचीदा होता है, ऐसे करके कनेक्टेड आपस में एक दूसरे से इस तरीके से कनेक्टेड रहेंगे। ये टॉप कंज्यूमर है, ये बेसिक्स है ना, तो ये कनेक्टेड रहेंगे, जिसको जो खाना है खा लो। A network of food chain which are interconnected at various trophic level, हर एक trophic level में interconnected हो सकते हैं, so as to form a number of feeding connections amongst different organisms. Different organisms में हमको feeding के number of organisms मिल सकते हैं और वो connected है आपस में। Of a biotic community is called as food web. बिल्कुल, this is biotic community means biotic community में हम क्या देख रहे हैं? living organisms are there. Where is my cursor? Okay, got it. Biotic community, ठीक है। चलिए आइए अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। What is it next? Next will be the diagram. See, दिस इज योर फूड वेब। देखिए हमने फूड चेन में ना एक सिंपल सी चेन पढ़ी थी जो कि एक सीक्वेंस में थी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं और सभी फूड चेन्स आपस में मिले हुए हैं। आइए देखते हैं इसको। डरने की कोई बात नहीं है, आप पिटा फूड वेब में डायग्राम कभी नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ ये डिफरेंस पूछ लेता है ना। फूड वेब एंड फूड चेन में डिफरेंस पूछ लेता है। आओ इसको देखें एक बार। क्या हमारे पास सिर्फ प्लांट्स एक ही तरीके के हो सकते हैं? नो, देयर कैन बी देयर कैन बी एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स, है ना, ब्रायोफाइट्स, है ना। लॉट्स ऑफ टाइप ऑफ प्लांट्स कैन बी देयर, इनफैक्ट एल्गी कैन बी देयर, अंडरस्टूड। ये देखो आप वेराइटीज ऑफ प्लांट्स देख पा रहे हो, ये रहा, है ना। लॉट ऑफ नट्स, there are nuts, fruits, flowers, seeds, lot of things. ये बाई प्रोडक्ट्स है प्लांट्स की, ठीक। and ultimately these are the producers, understood? These are the producers. now यहाँ पर मल्टीपल्स लोग हैं, है ना। जैसे इफ वी टॉक अबाउट दी स्क्वेरल, वो नट्स खाती है। इफ वी टॉक अबाउट दी सम स्पेसिफिक बर्ड्स, जैसे मान लो हमारा जो बर्ड है वो हमारे सीड्स को प्रेफर करते हैं। बटरफ्लाइज है वो लीव्स को प्रेफर करते हैं।
है ना। म्यूल डियर्स जो है वो फ्लावर्स वगैरह खाना पसंद करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट प्लांट्स की वेराइटीज। ये जो रेंज है हमारी, दिस रेंज इज कॉल्ड एज प्राइमरी कंज्यूमर। अंडरस्टूड? लॉट ऑफ मल्टीपल्स आ गए हैं। अब एक बात ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये जो हमारे पास स्क्विरल है, क्या इसको खाने के लिए सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म है? नहीं। ये देखो, आप एरो देखिए, रिंग टेल वाला भी हमको इसको खा सकता है, स्क्विरल को। ये देखो एरो जा रहा है ना। फिर क्रो भी खा सकता है, फिर ब्लैक टिप्ड जैक रैबिट भी खा सकता है, फिर पाइन मैटन भी खा सकता है। सो वी कैन सी दैट कि यहाँ पे ऑप्शंस बहुत सारे हैं। ठीक है, ये देखो अलग अलग लोग अलग अलग चीजें खा रहे हैं। साथ ही साथ में हमने क्या देखा, हमने देखा कि यहाँ पे मल्टीपल ऑर्गेनिज्म है, मल्टीपल खाने वाला है। तो आपको कुछ एक पसंद नहीं आ रहा है तो आप दूसरा भी खा सकते हैं। एंड दिस इज गोइंग टू बी सेकेंडरी कंज्यूमर एंड फाइनली दिस इज एंडिंग इन टर्शियरी कंज्यूमर। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन? चलिए आइए यहाँ पर देखते हैं कि बेनिफिट्स क्या है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ फूड वेब? ठीक है, लुक एट दिस, दिस इज क्वाइट इजियर, राइट? ये थोड़ा सा इजी लग रहा है, आइए देख लेते हैं। देखो ये कॉर्न प्लांट है ना, ये फ्लावरिंग प्लांट है, ये लेवेंडर्स हैं एंड ये मैंगोज हैं। ठीक है, फ्रूट फ्लाई ने मैंगोज को खाया, फ्रूट फ्लाई को ड्रैगन फ्लाई ने खा लिया, ड्रैगन फ्लाई को हमारे बर्ड ने खा लिया और बर्ड को ईगल खा गया। ईगल को खाने वाला कोई नहीं है। अंडरस्टूड? एक तो ये फूड चेन हो गई। मैं दूसरा इंक यूज कर रही हूँ, आई एम यूजिंग द अनदर वन इंक। कौन सा कलर लिया जाए? चलो मैं ये ले लेती हूँ। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेवेंडर्स की। बटरफ्लाई आएगा यहाँ पे। बटरफ्लाई को कौन खा जाएगा? ड्रैगन फ्लाई खा सकता है या फिर फ्रॉग खा सकता है। फ्रॉग को खाने वाला ईगल है और अल्टीमेटली इनको फिर से देखो कनेक्टेड हो गया है। यहाँ पे एक फूड चेन अलग चल रही थी इस तरीके से, इसी में ही फाइनली दूसरा फूड चेन ज्वाइंट हो गया। ये देखो यहाँ से भी चल गई। ठीक है, फिर यहाँ देखो ये फ्लावर है बटरफ्लाई, फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक खा गया, दूसरा कनेक्ट हो गया। कैन यू सी दैट? इंटरकनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड। आई थिंक आपको ये टर्म आप समझ में आ गया और यही चीज मैं बार बार बताना चाह रही थी। ठीक है, so this is all about the food web. Now we will discuss what is the importance of food web. ठीक है, आओ भाई, फर्स्ट हम ये बोलेंगे कि ये फूड वेब इज कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स देन दी फूड चेन। ठीक है, नेक्स्ट बोलेंगे दिस इज मोर परमानेंट। बिल्कुल परमानेंट है। जब ऑप्शंस फूड के ज्यादा होते हैं तो हमारा फूड चेन खत्म नहीं होगा, है ना। फूड वेब जो है वो खत्म नहीं होगा। फूड चेन में क्या है, अगर एक ऑर्गेनिज्म को स्किप कर दिया तो फूड चेन खत्म, लेकिन ये मोर परमानेंट है देन द फूड चेन। ठीक है, एंड या फिर परमानेंट को हम स्टेबल भी बोल सकते हैं, स्टेबल, है ना। मोर एंड मोर इकोसिस्टम, मोर इकोसिस्टम्स can be run in single food chain, food web, है ना, in single food web, single food web, है ना। And food web is generally permanent, it is permanent, है ना, permanent टाइप का होता है। बड़ा है तो permanent होगा, लेकिन जो फूड चेन होता है बेटा वो हम बोल सकते हैं कि आर्टिफिशियली भी क्रिएट कर सकते हैं हम, है ना, आर्टिफिशियल भी क्रिएट कर सकते हैं और वो टेम्पररी बेस्ड होता है। तो ये कुछ हमने देख लिए, हमने कुछ देख लिए हैं पॉइंट्स जो कि रिलेटेड है, इंपॉर्टेंस बता रहा है फूड वेब के बारे में। चलिए तो आइए हम यहाँ पर कुछ और देख लें कि और क्या है। चलिए, तो स्लाइड्स यहाँ पे खत्म हो चुकी हैं बेटा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो आपको एक चीज प्रैक्टिस में करनी है, यू हैव टू डू वन थिंग एंड विच इज प्रैक्टिस फूड चेन, प्रैक्टिस फूड चेन एंड फूड चेन एंड फूड वेब
का डिफरेंस, है ना, ये आप अभी प्रैक्टिस कर लीजिए, डिफरेंस प्लस ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं इनको प्रैक्टिस करिए, है ना, बिकॉज what we are going to study in next lecture, देखिए, we are going to study energy flow, right, energy flow, उसी में ही लेक्चर में हम पढ़ेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट वन, ecological pyramids, and along with this we will study about energy flow 10% law, है ना, along with this we will study about the BOD, है ना, then we will study about the ozone layer. So this is all about the next lecture, यहाँ पे हम सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, तो stay in touch and watch this next video so that you can complete the one chapter and you can earn 3 marks, है ना, 3 नंबर पूरे, और पूरे भी कब आने हैं, जब बहुत अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़िए, एक एक चीज़ मैंने डिटेल में कराई हुई है और प्रैक्टिस करिए. सो टिल देन टेक केयर एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. अगर आपको मेरा वीडियो, मेरा कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए, एंड आप हमारे साथ लंबे समय के लिए जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ आप फटाफट से MMK10 को यूटिलाइज करिए, इस कोड को यूज़ करिए बेटा, और प्लस या फिर आइकॉनिक से जुड़ जाइए, ठीक है. मैं बार बार कहती हूँ, बेहतर से बेहतरीन की तरफ, बेहतर से बेहतरीन की तरफ, ठीक है. ये बार बार कह रही हूँ मैं आपको कि एक एवरेज कम्युनिटी से टॉपर कम्युनिटी में आ जाइए, ठीक है. सो यूज दिस कोड. थैंक यू वेरी मच, एंड दिस इज ऑसम प्लेटफॉर्म, एज यू ऑल नो दैट कि भाई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और नंबर 1 प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी. सो जुड़े रहिए इससे, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड लाइक करिए. थैंक यू वेरी मच बेटा.